अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड फूड। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई ऑर्गेनिज्म फूड या एनर्जी एक्वायर करता है, यानी हासिल करता है। अगर हम बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया दो तरीके से खुराक हासिल करता है या एनर्जी जनरेट करता है या अपनी लाइफ को मेंटेन करता है बाय फूड। दोज टू वेज, वो दो तरीके कौन से हैं? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया में दो कैटेगरीज हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ये दोनों तो आप जानते ही होंगे। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे सोर्सेज पर रिलाई करते हैं, कहीं और से अपनी खुराक हासिल करते हैं, बनी बनाई खुराक पर रिलाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और डेफिनेशन भी इनकी बता दूँ, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं। जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, उनसे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करके अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। वाइल हेटरोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिक सोर्सेज पर रिलाई करते हैं। जैसे कि हम जो हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड का इंटेक करते हैं। वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग organic sources, right? These are the two differences between autotrophs and heterotrophs. बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में भी बैक्टीरिया में आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं ऑटोट्रॉफ्स में जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब आपको समझ आता होगा, ये प्लांट की तरह, जैसे प्लांट लाइट को यूज़ करके अपनी खुराक बनाते हैं, तो इसी तरीके से ये बैक्टीरिया भी लाइट को यूज़ करके अपनी खुराक बनाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि इनके अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट होता है प्लांट के क्लोरोफिल से। और इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल को यूज़ करके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट भी यूटिलाइज करते हैं, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। यहाँ पर प्लांट क्या करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उससे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, और प्लांट क्या है? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे हैं तो ये सल्फर का रिलीजेज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी एग्जांपल आ जाती है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि ये सल्फर को सिक्रीट करते हैं इसलिए इन्हें सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सियानो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो एग्जैक्टली प्लांट के तरीके से अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं बाय मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसको ज़रा इस कैटेगरी में नहीं डाला गया, आगे हम इसका डिफरेंस देखेंगे सियानो बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफ्स को। बट जनरली सियानो बैक्टीरिया भी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं। सेकंड जो ग्रुप है, टाइप है ऑटोट्रॉफ्स की बैक्टीरिया के अंदर, वो है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से जाहिर है कीमो मीन केमिकल। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल को यूज़ करके अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं। अब केमिकल को यूज़ करके अपनी खुराक खुद बनाने का मतलब ये है कि ये इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करते हैं विदाउट सनलाइट, विदाउट एनी लाइट, और अपनी खुराक बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये NH4 आ गया जो कि एमोनियम है। ये एमोनियम को ऑक्सीडाइज करने के बाद, उसमें ऑक्सीडेशन करने के बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है ये अपनी वाइटल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक इनऑर्गेनिक सोर्स है, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रही है, और इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको अपनी वाइटल एक्टिविटी, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट को यूज़ करते हैं, जो सपोज दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसने नाइट्राइट की सिंथेसिस की, और नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने वाला डिफरेंट बैक्टीरिया है। NO2 नाइट्राइट होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, नाइट्रेट बन गया, और ये कोई डिफरेंट बैक्टीरिया कर रहा है, और इसके नतीजे में भी एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, और नाइट्रेट जो है प्लांट के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल आ जाते हैं कीमोसिंथेसिस की। अब हम चलते हैं हेटरोट्रॉफ्स की तरफ, जो कि नाम से जाहिर है ऐसे
बैक्टीरिया होंगे जो दूसरे बने बनाए सोर्सेज पर रिलाई करेंगे, बने बनाए सोर्सेज से अपनी खुराक लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रो का मतलब बनता है रॉटन और डिकेइंग, यानी गली सड़ी जो अशिया हैं। ओके, इन्हें हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। सो सेप्रोट्रॉफ्स हैं क्या? दे फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे किसी ऑर्गेनिक चीज़ की डेथ होगी, कोई एनिमल की डेथ होगी, कोई प्लांट की डेथ होगी, ठीक है, तो ये उसके ऊपर जाकर रिलाई करते हैं, उसके ऊपर जाकर बैठते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं बाहर से, फिर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। सो दीज आर सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल आ जाती है क्लोस्ट्रीडियम, जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस की बीमारी काज करते हैं, जो हम देखते हैं कि गोबर वगैरह में आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा, और गोबर आप जानते हैं एक ऑर्गेनिक सोर्स है। सो ये ऑर्गेनिक सोर्सेज पर रिलाई करते हैं, बट ये लिविंग सोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक लेते हैं, इसलिए ये डिकम्पोजर हैं और ये क्लीन कर रहे होते हैं हमारी इन्वायरमेंट को। अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो आप खुद सोचिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड मर रहे हैं इस दुनिया के ऊपर, वो वहाँ पर गलते सड़ते नहीं और वैसे ही पड़े रहते हो, तो हमारी इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाना था। एनीवे, सेकंड जो टाइप के बैक्टीरिया हैं हेटेरोट्रॉफ्स में, वो हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। और पैरासिटिक आप जानते हैं, पैरासिट्स जो दूसरे होस्ट, लिविंग होस्ट से अपनी खुराक लेते हैं, और इन्हें हम पैथोजेनिक भी बोलते हैं, क्योंकि पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बैठेगा अपनी खुराक के लिए, उसको ये डिजीज़ काज करेगा। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम पैथोजेनिक। दे टेक देयर नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेंगे। दे काज डिजीजेस, डेफिनेटली ये पैथोजेनिक होते हैं, आप डिजीज़ काज करते हैं। और इसकी एग्जांपल आप कोई भी डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया देख लें, ट्यूबरकुलोसिस देख लें फॉर एग्जांपल। दे कैन बी फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। ये फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं और ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक भी ले सकते हैं, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ अकर हो जाती है इनके पैरासिटिक नेचर की वजह से, पैथोजेनिक नेचर की वजह से, तो वो जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो ये उस डेड ऑर्गेनिज्म से भी खुराक लेते हैं, सेप्रोफिटिक भी बन जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। और कुछ ऑब्लिगेट होते हैं, यानी सिर्फ लिविंग सिस्टम से खुराक लेते हैं। लिविंग सिस्टम मर गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका होस्ट मर गया, तो ये अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं कर पाते। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो थर्ड कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स में, वो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोट निकलता है एसोसिएशन से, मिलाप से, मिलजुल कर काम करने से, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक तो लेते हैं, लेकिन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं देते, बल्कि दोनों पार्टनर्स यानी होस्ट और गेस्ट, ये जो हैं ये गेस्ट का रोल प्ले करते हैं, और जिससे खुराक लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं। दोनों पार्टनर एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, जो कि बैक्टीरिया हैं जो कि रूट में रहते हैं लेग्यूम्स प्लांट के, जैसे कि पी प्लांट हो गए, बीन्स हो गए, पीनट्स हो गए, उनकी रूट्स में रहते हैं। और क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देते हैं, प्लांट उस नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और इन रिटर्न वो प्लांट क्या करता है, इन राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, नरिशमेंट देता है, खुराक देता है। अनदर एग्जाम्पल इज इकोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और विटामिन को जो है एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं, और इन रिटर्न हमारी बॉडी इनको शेल्टर और खुराक प्रोवाइड करती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।